अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम ITV की क्लास ले रहे हैं। और बीकॉम पार्ट 1 की क्लास इस वक्त चल रही है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था हुज़ैफा, आप बताइए। कल वो पढ़ा था हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके। सर इकोनॉमिक एक बात पूछी थी जी सर, पॉलिटिक एनवायरनमेंट में 3 हेडिंगे हैं, वो कारी एक ही हुई है, उसकी हेडिंग 2 नहीं है, वो उसका समझ में नहीं आ रहा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये सर अभी देख लेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल सिचुएशन, तो यही हेडिंग है दो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन। चाहे तो आप और 2 स्क्रीनशॉट, हेडिंग है सर। हाँ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो तो है मेरे पास। उसके बाद हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है जी, साथ साथ जो आ गए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। यस, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? How a business organization can fulfill its social responsibilities? Give examples। ठीक है ना, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है कारोबार। सबसे पहले इसका जवाब हमने देना। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि देयर आर सम स्कूल ऑफ थॉट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मुआशरती जिम्मेदारी। ठीक है जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मुआशरती जिम्मेदारियाँ। इंसान जिस मुआशरे में रहता है उस मुआशरे के हवाले से उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं। ठीक है जी, कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं कि जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं उस मुआशरे की बेहतरी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इंसान जिस मुआशरे में रह रहा होता है तो हर जगह पर तमाम लोगों का जो लेवल होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है जी, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं तो कुछ गरीब भी होते हैं। किसी के पास पैसा ज़्यादा तो किसी के पास पैसा कम होता है। यही वजह है कि ज़कात, फितरा, इस तरह की चीज़ें जो है हमारे यहाँ तकरीबन हर मज़हब में कुछ ना कुछ होता है। अगर हिंदू होते हैं तो उनके यहाँ दान का सिलसिला होता है। अगर जो है हिंदू के बाद क्रिश्चियन होते हैं उनके यहाँ चैरिटी बेस्ड सिस्टम होता है। मुसलमानों के यहाँ ज़कात, फितरा, खुम्स, अतिया, सदका और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो तमाम का मतलब क्या होता है कि गरीब से पैसा लिया जाए और अमीर से पैसा लिया जाए और ये गरीब पर पैसा खर्च कर दिया जाए। तो देयर आर सम स्कूल ऑफ थॉट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन आर्ग्यूज दैट द बिजनेस इज द ओनली बिजनेस। अच्छा, आप इसलिए कोई मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। जो कारोबारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो कारोबारी हजरात होते हैं, उन सब की अलग अलग इसके बारे में सोच है, तो वो हम एक एक करके इसमें बयान करते हैं। अच्छा जी, पहली क्या है कि भाई देयर आर सम स्कूल ऑफ थॉट अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन आर्ग्यूज दैट द बिजनेस इज ओनली बिजनेस एंड हैज नथिंग टू डू विद द सोशल प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई सोशल बिजनेस जो है वो सिर्फ कारोबार होता है
और किसी भी कारोबारी शख्स का किसी भी मुआशरती जिम्मेदारी से कोई सरोकार नहीं होता। उसका सिर्फ ये काम होता है कि अपना कारोबार करे और अपने पैसे कमाए। ठीक है जी, उसका दीगर किसी भी चीज़ से किसी किस्म का कोई उसका ताल्लुक नहीं होता। सही है जी। ये कौन कह रहा है? ये है जी, ये कह रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कारोबारी लोगों को क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है कारोबारी लोगों का कि वो बस अपना कारोबार करना चाहते हैं और किसी किस्म के भी अखराजात करना नहीं चाहते। बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड ओनली टू अर्न प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। इग्नोरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड अदर पीपल एट लार्ज। और पैसा कमाने के लिए वो क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं तमाम वो मसाइल जो कि होते हैं हमारी पब्लिक को या हमारे कंज्यूमर्स को। दिस स्कूल इज सपोर्टेड इन ट्रेडिशनल कॉरपोरेशन मॉडल। और इसको जो सोच है, एक नज़रिया जो है, इसको किसने सपोर्ट किया? ट्रेडिशनल कॉरपोरेशन मॉडल ने इसको सपोर्ट किया। अच्छा जी, अब दूसरी, द बिजनेसमैन ऑफ दिस ग्रुप प्लेड that if they undertake social responsibility, for example, cleanliness in the street, supplying utility services, will it not be taking laws into the hands? यानी कि उनके पास इसका जवाब क्या होता है? जवाब ये रखते हैं कि यार अगर हम सफाई कराएंगे गलियों की, मोहल्लों की, हम अगर पब्लिक यूटिलिटीज आवाम तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ये कानून हाथ में लेना नहीं होगा, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट का काम अगर हम करना शुरू करते हैं तो ये कानून हाथ में लेना नहीं होगा। वो कहते हैं they assert that the responsibility of sewage, water supply, traffic hazards, pollution, dearness and inflation are the responsibilities of the government and not the businessman. इन्होंने क्या कहा कि भाई पानी का मसला, सेवेज का मसला और ट्रैफिक का मसला, पोल्यूशन का मसला, डियरनेस, महंगाई, जितने भी मसले मसाइल, इन तमाम के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, मतलब वो ये कहते हैं कि जब ये सारे काम भी हम करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इनका कॉन्सेप्ट होता है। काफ़ी हद तक सही भी होता है लेकिन टोटल सही नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेबर वाली हेडिंग पर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद शुरू किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। माहिन नबिया नज़र नहीं आ रही है क्लास में, उनसे पूछ के बताइएगा मुझे कि वो कहाँ है। यासिर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कहाँ से हैं आप, चैट में बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। The second doctrine is on the other extreme, suggesting that the corporation responsible for the welfare of the people. This approach referred to as metro corporation model. अच्छा, अब हम एक और मॉडल की तरह, एक तो सोच आपने सुन ली, एक सोच क्या है कि भाई तमाम वेलफेयर के काम, तमाम फलाह बहबूद के काम करना जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक और फिर अगर हम ये करते तो अगर हम ये भी हम करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और अगर हम ये करते हैं तो हम कानून हाथ में लेते हैं। ये कौन सा मॉडल था? ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल था, यानी कि एक सोच थी ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल की। अब हम दूसरी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी सोच जो है उसकी तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वो क्या? द सेकंड डॉक्ट्रिन इज ऑन द अदर एक्सट्रीम, सजेस्टिंग दैट the corporation is responsible for the welfare of people. This approach is referred to as metro corporation model. Second approach है बिल्कुल एक अदर एक्सट्रीम में सजेस्ट क्या करती है that the corporation is responsible for the welfare of the people. ये कॉर्पोरेशन का काम क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इसका नाम क्या है? मेट्रो कॉर्पोरेशन मॉडल। आपको पता है मेट्रो किसे कहते हैं? मेट्रो आपने लफ्ज़ सुना होगा। मेट्रो इज अ ग्रीक वर्ड। जी, इंटरनेशनल। क्या कहा आपने? इंटरनेशनल।
ओके, कोई और इसका अगर बताना चाहे कि उसको क्या समझता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रो, ये मेरा आप लोगों से सवाल है जी। कोई बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई तो जस्ट राइट इन द चैट यस सर, नो सर, नहीं पता, व्हाटएवर। पता है तो तुक्का लगाना चाहिए। इसे उज़ैफा ने जवाब दिया इंटरनेशनल। माहिन, नाइश, कोई भी। तंजील बेटा अभी पार्ट 2 8:30 बजे शुरू होगी। फरीद आप भी कुछ बताना चाहता है? ओके सुने जी, मेट्रो कहते हैं जी मदर। मेट्रो का मतलब क्या होता है? माँ। तो मेट्रो कॉर्पोरेशन मॉडल यानी कि एक थिंकिंग, एक मदर की जो थिंकिंग होती है, द एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो दिस ग्रुप आर्ग्यूज दैट ऑल सोशल इवल्स एंड प्रॉब्लम्स इमर्ज फ्रॉम बिजनेस, यानी कि जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो किससे इमर्ज हो रहे होते हैं? फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से इमर्ज हो रहे होते हैं। To support their stand, they contend that pollution, unemployment, traffic hazards, economic depression, jobbery, inflation, business, and nepotism are the result of business activity. तो ये जो लोग होते हैं ये क्या कहते हैं कि जितने भी मसाइल हम देखते हैं दुनिया में ये हो रहे होते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? इसकी बुनियादी वजह वही कारोबार होता है जो उस मुल्क में चल रहा होता है। कारोबार ही ये तमाम चीज़ें क्रिएट करते हैं। According to them, the businessman is very much selfish and is bent on making efforts to earn profit for his business at any cost. और ये मेट्रो कॉर्पोरेशन मॉडल क्या कहता है कि अमूमन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, वो किसी भी कीमत पर सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है, जबकि वो इग्नोर कर देता है ह्यूमैनिटी को, इग्नोर कर देता है पुअर पीपल को, इग्नोर कर देता है उनकी गुर्बत को, इग्नोर कर देता है उनकी भूख प्यास को, उनके मसाइल को, उनकी बीमारियों को। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ों को बिजनेसमैन क्या करता है? इग्नोर कर देता है। ही इज़ क्वाइट इंडिफरेंट टू ऑल सोशल प्रॉब्लम्स, और बिल्कुल ही वो सोशल प्रॉब्लम से मुबर्रा रहते हैं, उस बारे में सोचते नहीं। मॉडल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू theories of social responsibilities have been developed, fixing the responsibility of corporations। दो उसके अंदर मॉडल डेवलप होते हैं और दोनों के दोनों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से बात करते हैं। तो पहला क्या है जी? पहला है ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल, ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन थ्योरी। ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल, दिस थ्योरी हैज़ द फॉलोइंग असम्पशंस। ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन मॉडल है, इसके अंदर कुछ असम्पशंस होती हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, शेयर होल्डर्स, नंबर 1 क्या? शेयर होल्डर्स आर द किंग्स, यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया हुआ, ये कौन है? ये लोग किंग होते हैं, बादशाह हैं, इनकी मर्जी बहुत चलती है, जो ये लोग कहते हैं उस बात पर अमल दरामद हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, बी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेशंस आर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और जो कॉर्पोरेशन होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अल्टीमेटली वो सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उनका मकसद होता है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। सही है जी। The only responsibility and duty of a manager is to lead the company towards the maximum profit। और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी किसी भी मैनेजर की होती है, दैट इज कि इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ लेकर जाए। नहीं, ये पूरा नहीं लिखना होगा, मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये कितना और कहाँ से कहाँ तक लिखना। बेटा मैं आपको वो दे दूँगा रिकॉर्डिंग, आप परेशान ना।
अच्छा, the corporations have no social responsibilities, their only responsibility is to discharge legal duties. आगे ये लिखते हैं कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई होती, लेकिन जो लीगल की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जो कानून इन पर लगा देता है कि भाई ये आपने टैक्सेस देने हैं, ये आपने चार्जेस देने हैं, वो ये टाइम पर देने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरे तरीके से ये सारे के सारे चार्जेस निकाल लेती हैं, किससे? आवाम से। ठीक है, एक तरफ जब ये पैसे मतलब ये पे ऑफ कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ ये महीने से पैसे निकाल भी लेते हैं। ठीक है, देयर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिस्चार्ज लीगल ड्यूटीज। इनकी वाहिद जिम्मेदारी क्या है? कानूनी अपने डिस्चार्ज करना ड्यूटीज। यूनियन rather than management will be responsible for the welfare of laborers। अब क्या हुआ, एक और कानून है, और ये कानून तो दुनिया भर में ही अब लागू हो चुका है कि बेटा मोमिना, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ आईटीबी, और आईटीबी के अंदर मैं सवाल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? हाउ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? गिव एग्जाम्पल। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है और वो चाहते हैं कि स्क्रीन शॉट ले लें, तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आपने कितना लिखना है। जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे, जो हाईलाइटेड है सिर्फ वो लिखना होगा। जो भी ले ले स्क्रीनशॉट, डन लिख दीजिएगा ताकि मैं नीचे की तरफ करूँ। ले लिया? ओके। वन मोर स्क्रीनशॉट। ये दो लाइनें भी ले लें यार। ठीक है जी, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम भी बनानी होगी। नोट दैट यू विल हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल।
चलो स्क्रीनशॉट ले लें अब आप, ठीक है ना। लेवल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। ये हो गया, आई थिंक यार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये भी ले लें स्क्रीनशॉट, हो गया। बस ये भी तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ये आ गया वापसी। ना तो हम कहाँ थे वापसी, तो वहीं से चलते हैं दोबारा। तो मेट्रो कॉरपोरेशन मॉडल, ट्रेडिशनल कॉरपोरेशन मॉडल की मैं आपको बता रहा था, ये जो असम्पशंस होते हैं, राइट। तो शेयरहोल्डर्स आर किंग पे बता दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेशन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रिस्पांसिबिलिटी, प्रॉफिट कमाना है। कॉर्पोरेशन हैव नो सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यूनियंस आर रिस्पांसिबल रेदर देन मैनेजमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर। यानी अब हर इदारे ने क्या किया, यूनियन बना दी, लेबर यूनियन की, लेबर यूनियन बना दी वेलफेयर के लिए, लेबर भाई वो खुद ही अपना वेलफेयर करते रहो। अब यानी कि वो उन्होंने उससे भी जान छुड़ा ली कि यूनियन बना। अब यूनियन की सुनती नहीं है मैनेजमेंट, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। यूनियन एक्सट्रीम पर आकर हड़ताल करती है, जब हड़ताल करती है तो उनकी खुद की सैलरियाँ भी रुकती हैं, तो इतनी ज़्यादातर यूनियन भी नहीं होती कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सके। सरकारी जो इदारे हैं उनमें तो यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ये जो प्राइवेट इदारे होते हैं इनकी यूनियन बिल्कुल ही कमज़ोर होती है, इनकी कोई औकात, कोई वैल्यू इनकी नहीं होती। कॉरपोरेशंस हैव नथिंग टू गिव अवे, कॉरपोरेशंस के पास कुछ भी नहीं होता छोड़ने के लिए। दे हैव टू गेन ओनली, सिर्फ इनको क्या चाहिए होता है, नोट कमाने होते हैं, देना कुछ नहीं होता, सिर्फ लेना ही लेना होता है। In short, the theory suggests that corporations have nothing to do except to maximize profit. तो अगर मुख्तसरन इसकी बात की जाए तो मुख्तसरन इसमें ये बताया गया कि भाई दे हैव नथिंग टू डू, इनको कुछ भी नहीं करना होता सिवाय इसके कि प्रॉफिट इनको कमाना होता है, ठीक है। हसन बैकग्राउंड एप्स बंद कर देना, बैकग्राउंड एप्स का कुछ चल। ओके, मेट्रो इज अ ग्रीक, there are many experts who contend that the theory still holds good. In our country, this theory is in common practice. हमारे यहाँ ये बिल्कुल ही एक कॉमन प्रैक्टिस में है, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है। जी बिल्कुल फरीद भाई, ये जो हाईलाइटेड है येलो, सिर्फ यही आपने लिखना है, सारा आपने नहीं लिखना है, ठीक है। सो द मेट्रो कॉर्पोरेशन मॉडल, मेट्रो इज अ ग्रीक वर्ड रेफरिंग टू मदर। देखो वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताया मेट्रो का मतलब क्या है, मदर। मेट्रो कॉर्पोरेशन रेफर्स टू कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन दैट इज एक्टिंग एज अ मदर। मेट्रो कॉर्पोरेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसका मतलब बताने का मकसद ये है कि वो एक माँ की तरह काम कर रहा होता है। दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन, और ये क्या बिल्कुल ही ऑपोजिट है फर्स्ट वन के। इट हैज मॉडल विद द फॉलोइंग असम्पशन, और इसका मॉडल है वो फॉलोइंग असम्पशंस के साथ। ए, a corporation is social institution and hence is responsible to serve the society. एक कॉरपोरेशन जो है वो सोशल एक मुआशरती इदारा है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को सर्व करे, मुआशरे को सर्व करे। A corporation should not be absorbed in and confined to only money making. कोई भी जो कॉरपोरेशन होती है सिर्फ उसका काम ये नहीं है कि वो सिर्फ नोट बनाए और लोगों को भूल जाए, ठीक है ना। इट हैज़ कल्चरल, वेलफेयर, सोशल एंड बेनिवोलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर इदारे की कल्चरल जिम्मेदारियाँ भी हैं कि जिस एरिया में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस देहात में, जिस मुल्क में वो काम कर रहे हैं, उनके तमाम के तमाम कल्चरल वैल्यूज़ का ख्याल रखें, उनको पामाल किसी सूरत ना होने दें, ठीक है। इसी तरह वेलफेयर के लिए काम करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें उनकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं।
इट हैज़ द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ सिटीजन, और उनकी वैसी ही ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि एक किसी भी शहरी की होती हैं, अमूमन एक शहरी की होती हैं। But the two extreme theories are not acceptable. The solution lies somewhere in between the two extremes. अब देखिए दोनों एक्सट्रीम है, एक तरफ एक कह रहा है कि भाई वेलफेयर वेलफेयर ही वेलफेयर, दूसरा कह रहा है कोई वेलफेयर नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। बेसिकली होता क्या है कि दोनों ही एक तरह से नहीं हो सकते ना। सिर्फ वेलफेयर भी नहीं हो सकता तो इदारा कमाएगा कहाँ से, जब इदारा कमाएगा नहीं तो वो जॉब पर कैसे रखेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रॉफिट कमाते रहते हैं और कोई और काम नहीं करते तो मुआशरे हमारे दबाव बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर हम बाकी काम कैसे करें। तो दोनों एक्सट्रीम है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू समथिंग दैट इज इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि इन दो एक्सट्रीम्स के कहीं ना कहीं दरमियान में हो। ठीक है जी। लेवल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। This group suggests that social responsibility of business and classified as follows. Number one, obedience of law. Obedience of law मतलब कानून की पासदारी, जो भी आपके मुल्क में कानून है उसको फॉलो करना। It is the first and foremost and minimum responsibility of businessman to observe laws prohibiting adulteration, black marketing, hoarding, and exploitation, exploiting labor and consumers. Even if the businessman observes truly these laws, he will fulfilling his social responsibilities. भाई ब्लैक मार्केटिंग ना करना, एडल्ट्रेशन का कोई काम ना करना, अगर आप ये सब भी करें तो बेसिकली आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। इसी तरह मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे टीवी में एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं। जब टीवी में एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, उन टीवी के एडवर्टीजमेंट देखने की वजह से लोगों के जहन में कुछ उमंगें जाग जाती हैं। ठीक है ना, उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं, महसूस होना शुरू होती हैं, और उनको लगता है कि अगर वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदा और ये नुकसान। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि वो तमाम जो उनको फील होता है उन तमाम को हम पूरा करें, उनकी जो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। ठीक है। प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर विद द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। सही जगह पर, सही मौके पर, सही कीमत पर सही चीज़ उनको दी जाए, सही वक्त पर दी जाए। डिटरमाइनिंग द पे स्ट्रक्चर एग्रीएबल टू बोथ एम्प्लॉय, और सही तनख्वाहें दी जाएँ जो वो चाहते हैं, ये भी बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज न्यू इन्वेंशन इनोवेशन एंटिसिपेटिंग न्यू डिमांड्स। के इन्वेंशन एंड इनोवेशंस का ख्याल रखा जाए, मतलब वैसे ही चीज़ों को बेचा और खरीदा जाए जैसे वो चाहते हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं उसी तरीके से उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। Leading people, this is the last this is the highest level of service where only a few members of businessmen can lead, यानी कि those businessmen for whom earning profit is no problem and who have attained material objectives of business such as goodwill, invention, innovation, now in a position to lead the people for a better life। अच्छा, इसमें क्या बताएगा कि ये एक ऐसी पोजीशन होती है किसी भी शख्स की कि जिस पर वो जाकर अब वो पैसे कमा चुका होता है और अब वो चाहता है कि भाई लोगों की बेटर लाइफ के लिए काम किया जाए। आई होप कि आपने सारे ले लिए हैं स्क्रीनशॉट्स, यहाँ तक इस सवाल को याद करना है। ठीक है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सवाल ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, आप ये याद करिएगा, अपना वक्त ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी और बहुत कम वक्त रह गया, 22 तारीख होगी, 15 सितंबर से हर हाल में कोचिंग खुल जाएंगे। शायद कोचिंग जो है वो 1 सितंबर से भी खुल जाए, हो सकता है, लेकिन कम से कम शायद ना भी खुले। 10 मुहर्रम के बाद 12 सेंटर्स खुलने के बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं।
इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी आमने सामने मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।